हेलो 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 गुड मॉर्निंग 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 फाइनली फाइनली भाई फाइनली 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा बहुत याद आई हमारी। हाँ बहुत याद आई। लॉन्ग टाइम नो सी सर, लॉन्ग टाइम। या सुप्रभात भाई सुप्रभात। ठीक है सुप्रभात बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी की हाल चाल, की हाल चाल बेटा, की हाल चाल। क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है। वधिया वधिया। वधिया। हम्म हम्म। हाँ जी और बताओ, और बताओ। दिवाली की सफाई चल रही है, पढ़ाई चल रही है, स्टडी। नहीं कल क्लास नहीं हुई थी। नहीं 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 कल क्लास नहीं हुई थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए स्टार्ट करें, क्या करें। हम्म। दिवाली ब्रेक के बारे में बातचीत करेंगे बेटा, दिवाली ब्रेक के बारे में बातचीत करेंगे, रुक जाओ बाद में बातचीत करेंगे। हाँ आज नया चैप्टर आ जाएगा बेटा। एफ ब्लॉक फिनिश कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में मैं एनसीईआरटी लेके आया हूँ। आई होप आप लोग एनसीईआरटी लेके आए होगे। एनसीईआरटी लेके आए हो, एनसीईआरटी ले आओ, है ना। एनसीईआरटी ले आइए, ठीक है। एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा देता हूँ, ले आओ। हाँ जी, है ना। एनसीईआरटी ले आइए, एनसीईआरटी ले आइए, 2 मिनट दें। हाँ ले आओ 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 एनसीईआरटी ले आओ, दे एनसीईआरटी ले आओ। सर हम चेक करने आए कि क्लास होगी कि नहीं। हाँ बेटा क्लास हो रही है, अब क्लास हो रही है, क्लास हो रही है ना। क्लास हो रही है। पेज नंबर यार, एफ ब्लॉक है ना बेटा, एफ ब्लॉक पेज नंबर, बाकी सब बताओ यार। ये लिखा हुआ है 108 109, देख लो यार। 108 109, एक 227 भी बता रहे हैं। हाँ चलिए आ जाइए, आ जाइए। हम्म हम्म हम्म। आ जाइए 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 आ जाइए। सर आपकी सेलिब्रेशन वीडियो कब आएगी, दिवाली की डांस वाली। अच्छा अच्छा। लर्निंग टेल से देखिए। हाँ चलिए स्टार्ट करें। ले आए ले आए ले आए ले आए ले आए ले आए ले आए। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, है ना। हम्म। कल हम नहीं दिखे, बहुत दुख हुआ। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये तो चलता रहता है। चलिए खुशी हुई, ठीक है। चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक सेकंड यार, मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं यार। एक सेकंड रुको, मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं। एक सेकंड दो मेरे को, एक सेकंड रुको।
एक सेकंड। छोड़ो छोड़ो बेटा छोड़ो। चलिए आइए, आइए बेटा, आइए बेटा। एफ ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। एफ ब्लॉक में मैं जो जो हाईलाइट कर रहा हूं आप लोग भी बेटा वही वो हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है जल्दी बताएंगे बेटा चैट सेक्शन में, जल्दी बताएंगे चैट सेक्शन में। एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है बेटा? दो सीरीज होती है। एक बेटा आपके लेंथेनॉइड्स होती है, एक बेटा आपके एक्टिनॉइड्स होती है। लेंथेनॉइड्स को हम लोग बेटा 4f सीरीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा? 4f में जाता है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स को बेटा हम लोग 5f सीरीज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा आपका 5f में जाता है, ठीक है। लेंथेनॉइड्स कहां से कहां तक लाई करेंगे बेटा? 58 टू 71 सारे के सारे क्या होंगे? लेंथेनॉइड्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? 14 एलिमेंट्स। याद रखिएगा बेटा एफ ब्लॉक की एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स आते हैं बेटा? 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे बेटा 14 होंगे, 58 टू 71 कहां पे लाई करेंगे बेटा? पीरियड 6 ग्रुप 3। और एक्टिनॉइड्स में भी बेटा 14 होंगे, 90 टू 103 कहां पे लाई करेंगे बेटा? पीरियड 7 ग्रुप 3। ये याद रखिएगा, ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी बातचीत कर रखी है ना। ये दोनों ही बातचीत हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है। यहाँ पे देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना। 6s2 4f, 4f में जाएंगे है ना। 4fn यहाँ पे देखो लिख रखा है 4fn, यहाँ पे देखिए लिख रखा है 4fn है ना। n क्या होगा बेटा? 1 से लेके 14, 4f1 होगा, 4f2 होगा, 4f3 होगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुको यार, एक आ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होता है आप लोग है ना एटॉमिक साइजेस। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आएगा बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिख रखा है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख रखा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया आपका? देखिए मैंने आपको बताया था डी एंड एफ ब्लॉक का जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं और जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या रहती है बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये लिखवा रखा है ना। ये वाला ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है? यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे ये अपन लोगों ने लिख रखा है ना, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा रहता है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा रहता है? एस का सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी एंड देन एफ, है ना। फिर डी और फिर एफ। तो ये जो डी और एफ होते हैं इनका क्या रहता है बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है ना। डी और एफ जो रहता है इनका क्या रहता है बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है ना। दे हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर रहेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा। याद रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव क्या रहते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो जेड इफेक्टिव क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा तो साइज क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। साइज क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। और साइज डिक्रीज कर रही है इसीलिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। साइज क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। साइज क्या हो रही है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, यही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। अच्छा एक बात सुनना बेटा, यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, M+3। सब लेंथेनॉइड की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, M+3 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो बोल रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसी के चलते हुए ये पीवाईक्यू पूछ चुका है ZR जर्कोनियम और HF है ना हॉफनियम, इन दोनों की साइज क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। इन दोनों की साइज क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसका रीजन आपसे पूछे तो रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और आपसे स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है कि ZR और HF क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, +3 है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें कुछ कुछ आपकी वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसकी वैल्यूज आप लोग याद रखिए, वैल्यूज मतलब स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 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 यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है देखो C+4 से +3। अब सुनिएगा ध्यान से, सारी चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉलेज पे आ जाएगी हमारी, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉलेज पे यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। कैसे सर, अब यहाँ देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा, +3। तो मतलब दुनिया कहां जाना चाह रही है, +3 में जाना चाह रही है। लेंथेनॉइड सारे के सारे कहां जाना चाह रहे हैं, +3 में जाना चाह रहे हैं। तो ये +4 से लेके +3 जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या ये रिडक्शन हो रहा है, हाँ क्या इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखो E0 सेल कितना आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये +4 से +3 जा रहा है, तो ये चीज पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि +3 में चीजें क्या हो रही हैं, स्टेबल हो रही है। तो क्या इसका जैसे जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है C+4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो खुद का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि C+4, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, Ce+4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बेटा Ce+4। ये क्या हो गया बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सही है, सही है सर, सही है सर। ऐसे ही यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा EU+2 क्या बोल रहा है, EU+2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों होगा बेटा, EU+2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा आपका जो EU+2 है, यहाँ पे देखो EU+2 है, ये कहां जाना चाहेगा बेटा, EU+3 में, क्योंकि +3 में चीजें क्या है बेटा, ज्यादा स्टेबल है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब इसका जो ई सेल आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा जी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो अगर मैं इसकी रिएक्टेंट की बात करूं तो क्या ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, होना चाह रहा है। क्या ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, होना चाह रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो सामने वाले का रिडक्शन करेगा, तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सामने वाले का रिडक्शन करेगा ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, यही चीज यहाँ पे लिख रखी है। समझे हैं, क्या हम समझे हैं, क्या हम समझ गए हैं, समझ गए, ये बात हम समझ गए हैं, ये बात हम समझ गए हैं। ठीक है, चलिए और देख लो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो और, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं, फटाफट फटाफट हाईलाइट कर लो यार, ये मोस्टली आप लोगों को ही पढ़ना है ना। फटाफट फटाफट हाईलाइट कर लो। क्या बोल रहा है, हार्ड होते हैं, मेटल्स हैं बेटा, है ना, इसमें भी क्या होता है बेटा, मेटल्स होते हैं। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगी। ठीक है, मेटालिक स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का, है ना, ट्राइवेलेंट होते हैं, ये मैंने बातचीत कर लिया ना। मेनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आर कलर्ड, मेजरली क्या रहते हैं बेटा, ये कलर्ड रहते हैं। ठीक है, मेजरली कलर्ड रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। कलर ऑफ दीज आयंस में बी एट्रीब्यूटेड टू प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ में बेटा जब इलेक्ट्रॉन, जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो डी के इलेक्ट्रॉन्स कूदते थे, डी के इलेक्ट्रॉन्स कूदते थे तो क्या आता था, कलर आता था। ऐसे बेटा एफ में इलेक्ट्रॉन्स है, एफ में इलेक्ट्रॉन्स भी कूदेंगे तो क्या आएगा, कलर आएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे याद बात कर लो, La+3 और Lu+3 आयन डज नॉट शो एनी कलर, ये याद रखिएगा बेटा, बाकी सारे शो करते हैं बेटा। हाँ, एफ ट्रांजिशन हो जाएगा एक तरीके से। यस, यहाँ पे देखो बेटा, ये याद रखिएगा La+3 और Lu+3, और यही बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी से।
तो इसको प्लीज याद रखिएगा, La+3 और Lu+3 आयन कोई भी कलर शो नहीं करेगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ कार्बाइड्स दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ कार्बाइड्स दे रखे हैं, ये रहे आपके कुछ कार्बाइड्स, देख लेना, ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन देख लेना ना, L3NC, L3N2C3, LNC2, ठीक है, ये आपके हाइड्रोक्साइड होगा। देखो सब में +3 में, आप ध्यान से देखो तो मेटल मेजरली किसमें +3 में, जैसे M2O3, तो यहाँ पे अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये +3 आएगी। ठीक है, MOH होल थ्राइस, यहाँ पे भी क्या आएगी बेटा, +3 आएगी। यहाँ पे देखो इसने +3 का पूरा ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, जैसे Ln है ना, लेंथेनॉइड हो गया, Ln क्या हो गया, लेंथेनॉइड हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Ln2O3, एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, ये यहाँ पे LnX3, यहाँ पे भी किसमें बेटा, +3 में, यहाँ पे बेटा किसमें है, +3 में, यहाँ पे भी +3 में है, यहाँ पे भी +3 में है, यहाँ पे भी +3 में है। ठीक है ना, यहाँ पे भी +3 में है। ठीक है, ये सब में किसमें बेटा, +3 में है ना। ये आपके सारे एक तरीके से जनरल रिएक्शन सारे के सारी दिखा दी, एक तरीके से जनरल रिएक्शन सारे के सारे दिखा दी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मिश मेटल दे रखा है, अलॉय दे रखा है बेटा, अलॉय दे रखा है, मिश मेटल दे रखा है। मिश मेटल में देखो कौन कौन है बेटा, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड मेटल है, लेंथेनॉइड मेटल है 95%, और आपका कौन है, आयरन है 5%, और ट्रेसेस है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के। हाँ जी, ये सब याद रखना है, तभी बता रहे हैं, तभी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका यूज भी देखो, यूज देखो, सवाल आ रहे हैं इसलिए अपन लोग हाईलाइट कर रहे हैं, इसका यूज भी देख लो। मिश मेटल कहाँ यूज होता है, मिश मेटल कहाँ यूज होता है, एक सेकंड, ये रहा, है ना, ये रहा। ठीक है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स, है ना, लाइटर फ्लिंट। ठीक है, ये सारी चीजें बस। ठीक है, some individual lanthanide oxides are used as phosphorus in television screen and similar fluorescing surface। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्टिनॉइड आ जाओ। एक्टिनॉइड कौन सी सीरीज हो गई बेटा, एक्टिनॉइड कौन सी सीरीज हो गई बेटा, 5F सीरीज, है ना। एक्टिनॉइड कौन सी सीरीज हो गई बेटा, 5F सीरीज। आगे बढ़े ना, अरे कर लिया ना मार्क, कोई चक्कर नहीं है, एक बार पढ़िएगा, आप अपने अपने हिसाब से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ये रहा। यहाँ पे देखो, एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखो 5F में जा रहा है, यहाँ पे देखो 5F में जा रहा है ना, यहाँ पे देखो 5F में जा रहा है। ठीक है, ये रहा सर 5F में। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा ये सब देखो, ये सब अपन को पता है ना, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ये अपन को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिनॉइड्स, है ना, लाइक दोज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटीज ऑफ F0, F7 और F14। ये क्यों होगा स्टेबल, जैसे F17 और F14 स्टेबल क्यों होगा, F17 और F14 स्टेबल क्यों होगा, हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड हो गया बेटा, ये फुली फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया बेटा, ये फुली फिल्ड हो गया। सही है, हाफ फिल्ड हो गया ये, और ये क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आयनिक साइजेस में देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स। आप लोग जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो साइज क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। उसी को क्या बोला गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला गया है ना, उसी को, सॉरी एक्टिनॉइड, यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। सेम सेम फंडा है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी, साइज क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, साइज क्या हो जाएगी, छोटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, यहाँ पे भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। यहाँ पे भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। लेकिन एक्टिनॉइड्स ज्यादा वैरायटी, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे चाहो तो आप लोग स्पेस में लिख सकते हो, एक्टिनॉइड्स ज्यादा वैरायटी के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है देन लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स बहुत लिमिटेड करता है, +3 हो गया, +4 हो गया, कुछ कुछ केसेस में +5 हो गया, और ज्यादा नहीं करता है। लेकिन एक्टिनॉइड्स की जो रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो ज्यादा है, कहां तक जाता है, +7 तक जाता है। और ये दो एलिमेंट्स याद रखना, NP और PU, नुप्पू, है ना, है ना, नुप्पू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एलिमेंट्स, नुप्पू नुप्पू नुप्पू, है ना, ये +7 तक भी जाते हैं, +7 तक भी जाते हैं। और ये जो थोरियम है, और ये जो थोरियम है, ये +3 शो नहीं करता, देख लो, वहां पे सारे +3 शो कर रहे थे, वहां पे सारे +3 शो कर रहे थे, है ना। यहाँ पे आपका जो थोरियम है ये +3 शो नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा बेटा, नुप्पू, एक तो बेटा नुप्पू +7 तक जा रही है,
है ना। पू बेटा +7 तक जा रही है, एक तो ये हो गया बेटा, है ना। और थोरियम बेटा +3 शो नहीं कर रहा है, ध्यान रहेगा बेटा। देखो थोड़ा बहुत तो आपको अपने एंड से देखना ही पड़ेगा, है ना, आपको थोड़ा बहुत तो अपने एंड से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस पूरी सीरीज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जो मैं बता रहा हूं एटलीस्ट वो तो आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, बाकी कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हो गया यहाँ पे ये देख लो, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिनोइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोस ऑफ द लैंथेनोइड। एक्ट देखिए बेटा, जितना ज्यादा हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाती है। जितना ज्यादा डाउन द ग्रुप हम जाते जाते हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो एक्टिनोइड्स की, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स, ठीक है। चलिए बस, ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन देख लीजिएगा, एप्लीकेशन देख लीजिएगा, ये भी चाहो तो हाईलाइट कर लो, है ना। अलॉइंग मेटल्स है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, निकल है ना, है ना, ठीक है। पिगमेंट इंडस्ट्री में काम आ रहा है, टीआईओ पिगमेंट इंडस्ट्री में काम आ रहा है, MnO2 काम आ रहा है ड्राई सेल बैटरीज में, ठीक है। बैटरी इंडस्ट्री में जिंक निकल कैडमियम भी काम आ रहा है ना, ये सब देख लीजिए, ठीक है। हाँ ये एनसीईआरटी हाईलाइट में सेंड कर दूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी हाईलाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। कॉइनेज मेटल्स हैं, कॉइनेज मेटल्स जिनसे कॉइन्स बनते थे, पहले पहले के जमाने में बनते थे, आज तो बेटा ये बहुत महंगी हो गई ये चीजें। आप देख रहे होंगे बेटा, गोल्ड और सिल्वर सिल्वर की रेटें बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां छू रही हैं, है ना। पता चला होगा बेटा आपको भी, ये बात बेटा आपको भी पता चली होगी, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉइनेज, है ना, है ना। इनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉइन्स बनते हैं, है ना, सिल्वर और गोल्ड से, ठीक है। कॉपर से भी बनते हैं, हाँ कॉपर से भी बनते हैं, ठीक है ठीक है। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये देख लो बेटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये होता है बेटा, TiCl4 और AH मिथाइल, है ना, एल्यूमिनियम ट्राई मिथाइल है, ट्राई मिथाइल है, ठीक है, ट्राई मिथाइल है। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, जिगलर कैटलिस्ट होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। और जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री है, देखो पहले पहले के जमाने में काम आता था ये AGBR काम आता था बेटा फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में। आजकल तो क्या हो गया बेटा, डिजिटल हो गई ये चीजें, आजकल तो डिजिटल हो गई ये चीजें बेटा। कैमरे से आपने फोटो खींची, आपके जो मेमोरी कार्ड है उसमें चले गई सीधा का सीधा चीजें, है ना। आजकल तो डिजिटल हो गई ये चीजें। पहले क्या होता था बेटा, फिल्मों का सिस्टम होता था, है ना। आपके जमाने की बातचीत कर रहा हूँ, मेरे जमाने से तो बेटा डिजिटल है चीजें, है ना। आपके जमाने की बातचीत कर रहा हूँ, तो आपके जमाने में क्या होता था बेटा, फिल्म होती थी, है ना। आपको नहीं पता है, मेरे को पता है ना, फिल्म होती थी, ठीक है। तो उसको आप लोग लगाते थे कैमरा में, खींचते थे, फिर वो एक ब्लैक कलर की ऐसे फिल्म आती थी, है ना। तो वो आपका फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में उसमें उसके उसके फिल्म के ऊपर AGBR की कोटिंग होती थी, है ना। AGBR की कोटिंग होती थी उस फिल्म के ऊपर, ठीक है। उस फिल्म के ऊपर AGBR की कोटिंग होती थी, ठीक है। आजकल काम नहीं आता है, पहले काम आता था, ठीक है। चलिए चलिए, लिख लिया है, मतलब ये मैं दे दूंगा आपको, है ना। हाँ रील बोलते थे उसे, देखा आपको पता है, मेरे को नहीं पता था बेटा, लेकिन आपको तो पता ही है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए क्लास खत्म नहीं, हेडिंग डालो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वाह रे वाह होशियारी, क्लास खत्म, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने नालायक हो भाई तुम, क्लास ही खत्म करवा दी सीधा। यार एक तो यार गुड नोट्स का ना इंटरफेस चेंज हो गया है बेटा, मुझे चीजें मिल नहीं रही हैं, कहाँ पे क्या है। ये कहाँ गया, चलिए ठीक है ठीक है। आइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है। हाँ कुछ चेंज हो गए हैं यार, चीजें चीजें चेंज हो गई हैं। वो स्क्वायर बनाने वाला मिल नहीं रहा है मेरे को, इसमें भी कलर है क्या भाई, इसमें कलर वाइट ही ले ले, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करें। हाँ टेक्नोलॉजी यार, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें। हम्म चलिए स्टार्ट करें,
स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, चलिए। हाँ, देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर जो कि एक हाई वेटेज का चैप्टर है ना। हाई वेटेज का चैप्टर का मतलब क्या है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर, देखो वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ज्यादा बची नहीं है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ज्यादा बची ही नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जो चैप्टर बचे हुए हैं आपके, है ना, उसमें कौन कौन से बेटा, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, आपका पी ब्लॉक आ गया, डीएनएफ ब्लॉक आ गया, और कोऑर्डिनेशन आ गया। ये 5 चैप्टर ही बचे हैं आप लोगों के। हाँ, इन सब में आपको जो चैप्टर परेशान करेगा, सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा, वो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, पी ब्लॉक से भी बेटा अब ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, क्योंकि पी ब्लॉक में भी बेटा रैशनलाइज कंटेंट हो गया है। पी ब्लॉक में भी बेटा एनसीईआरटी से बहुत सारा कंटेंट डिलीट हो गया है। ठीक है ना। तो आपको जो सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा चैप्टर, वो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक ही है। उसको आपको मल्टीपल बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी पीरियोडिक टेबल आपको परेशान नहीं करता, हम लोगों ने पढ़ चुका है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग तो बल्कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है उसको पढ़ने में, वो भी आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और एक है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी बेटा आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये एक बड़ा चैप्टर है ना। मैंने परेशान नहीं करने का मतलब क्या, अगर इसमें आप लोगों को फंडे आ गए तो आ गए, फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको डीएनएफ ब्लॉक में आपको बार बार चीजें पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक आपका हाई वेटेज का चैप्टर है। दिस इज अ हाई वेटेज चैप्टर, है ना। दिस इज अ हाई वेटेज चैप्टर। ये एक हाई वेटेज वाला चैप्टर है। ये एक हाई वेटेज वाला चैप्टर है। हाई वेटेज का मतलब क्या, कितने क्वेश्चन सर, कितने क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करें? कम से कम आप लोग 3 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट के एग्जामिनेशन में ना। 2 से 3 सवाल, 3 सवाल आ जाएंगे तो कोई मतलब कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इजी है या डिफिकल्ट है? वैसे तो बेटा ये चैप्टर इजी है ना। वैसे तो ये चैप्टर बेटा इजी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी है तो क्या होता है, लेंदी है तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है ना। आप लोगों का भी बेटा, जो पेड बच्चों का भी अगर मैं बात करूं, तो जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो 3-4 क्लासेस तक एकदम सुपर्ब लेता है कि यार नहीं नहीं नहीं, हम तो सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 3-4 क्लासेस के बाद वो जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है। लेकिन ये 3-4 क्लासेस में आपका फिनिश नहीं होगा, थोड़ा सा बेटा ये लेगा, है ना। एटलीस्ट 6-7 क्लासेस तो ये लेगा ही लेगा। तो है इजी चैप्टर। इसमें क्या है बेटा, बहुत सारी थ्योरीज है। इसमें क्या है बेटा, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बहुत सारी थ्योरीज है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में थे, एक एक करके थ्योरी आती जाती थी और आपका चैप्टर फिनिश होता जाता था। यहाँ पे बेटा एक एक करके थ्योरी आती जाएंगी और आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोला जाता है? एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोला जाता है। एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोला जाता है इन्हें। एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, होता क्या है बेटा, लिखते हुए चलेंगे, साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, है ना, सिंपल सॉल्ट्स हो गए जो हम लोग अभी पढ़ते हुए हैं। अभी लिखवाता हूं आपको सारी चीजें। व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, आर मिक्स्ड टुगेदर एंड crystallized। ठीक है, व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, आप लोगों ने मिक्सिंग करी और उन्हें क्रिस्टल बनाया, तो आपके देन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। मॉलिक्यूलर बोल दो या फिर आप उनको एडिशन बोल दो। देन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, देन मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म। ये आपका फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है ना। ठीक है, अब जो आपके एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, दो तरीके के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपके दो तरीके के होते हैं। सर कैसे? दो तरीके के होते हैं सर, कैसे? एक होता है आपका डबल सॉल्ट, अभी हम लोग बातचीत करेंगे, अभी हम लोग बातचीत करेंगे। एक होता है बेटा आपका डबल सॉल्ट, और दूसरा क्या होता है आपका बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
दूसरा क्या होता है बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमको पढ़ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन हल्की फुल्की झलक अपन लोग डबल सॉल्ट की भी देखेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हो गया आपने उन्हें मिक्स करके, जो पानी वानी के साथ मिक्स करके आपने उसको छोड़ दिया तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी वो करा होगा, क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर लैब में आप कभी गए होगे तो वहां पे आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा, CuSO4.5H2O देखा होगा। तो वहां पे बेटा आपका वो कैसा होता था, ब्लू कलर का होता था, एकदम चटक ब्लू होता था और ऐसे शाइन मारता था, है ना, डल सा नहीं होता था। तो उसके क्या होते थे बेटा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते थे, है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप गूगल भी करेंगे ना, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, उसकी अगर आप इमेजेस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा वो एकदम क्रिस्टल और चटक ब्लू होता था। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आपने दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आए और आपने उनको क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया और आपने क्या कर दिया बेटा, क्रिस्टलाइज कर दिया, है ना। तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड बनाएगा। दो तरीके के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब ये बनता कैसे है और एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, लिख लीजिए। एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आइए आइए यहां पे आइए। हाँ, सबसे पहला बिल्कुल कौन सा दे रखा है, कैसेराइट। सबसे पहला कार्नेलाइट, सॉरी सॉरी, कैसेराइट ऐसे नोट होनी, कार्नेलाइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा दे रखा है बेटा, कार्नेलाइट दे रखा है। अब ये बनता कैसे है, कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखा, मोहर सॉल्ट है, कार्नेलाइट है ना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट बनता कैसे है, जैसे आपका KCl आया, हाजर आया, MgCl2 आया, हाजर आया, और आपने इसमें कुछ पानी डाला, तो यहाँ पे देखिए दो सॉल्ट है, यहाँ पे देखिए दो सॉल्ट है, दो दो सिंपल सॉल्ट है, हाँ, और आपने क्या डाला बेटा, पानी डाला। जैसे आप पानी डालोगे तो ये बन जाएगा KCl.MgCl2.6H2O, सब जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेगा, कार्नेलाइट बना लेगा। ये क्या बना लेगा बेटा, कार्नेलाइट बना लेगा। दूसरा एग्जांपल कौन सा बेटा, पोटैश एलम, है ना। पोटैश एलम क्या होता है बेटा, आपकी फिटकरी, लड़के लोग जानते होंगे बेटा, है ना। कभी बेटा बाल बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी भी कुछ लोगों के आई गई होगी, है ना। दाढ़ी अगर बाहर से बनवाने जाते हैं और अगर कट लग जाता है ना, कट लग जाता है बेटा, तो क्या करता है वो, है सर, कुछ नहीं सर, आफ्टर शेव या ऐसा कुछ लगा देता है ना। हाँ, ये तो बेटा नई चीजें हो गई, ये तो मेरे जमाने की चीजें हो गई, है ना। अब आपके जमाने में बेटा वो क्या होता था, है ना, मान लो पेड़ के नीचे अपन लोग बैठ गए और बढ़िया बाल वाल कटवा रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवा रहे हैं ना, आपके जमाने की बातचीत कर रहा हूँ। और बेटा फिर उस तरह लिया उसने, उस तरह लिया और फिर उस तरह से वो कट लग गया कोई, उस तरह से क्या करेगा बेटा, कट लग गया कोई, है ना। अब उस तरह से कट लग गया तो उधर क्या हो गया बेटा, ब्लीडिंग हो गई। उधर क्या हो गया बेटा, ब्लीडिंग हो गई। तो बेटा उसके पास एक ऐसी टिकिया होती है व्हाइट कलर की, ऐसे बेटा एक व्हाइट कलर की टिकिया होती है ना, एक व्हाइट कलर की ऐसे टिकिया होती है उसके पास, है ना। वो क्या होती है, फिटकरी होती है। फिटकरी क्या होती है बेटा, पोटैश एलम ही होती है। तो वो क्या करता है, वो जिधर भी कट लगा उधर ऐसे ऐसे रगड़ देगा आपका, तो वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है ना। आप लोगों ने तो ऐसे बहुत बहुत बाल कटवाए होंगे, है ना, बहुत दाढ़ियां बनवाई होंगी, तो इस वो फिटकरी होती है। वो क्या होता है बेटा, डबल सॉल्ट होता है, पोटैश एलम होता है, और उसका स्ट्रक्चर ये रहता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अरे कोई चक्कर नहीं है यार, इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा, बनवाए हैं तो आप बताइए, खुल के बताइए, हाँ सर बनवाए हैं, क्या दिक्कत की बात है, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, है ना, ये आ जाइए। ठीक है, ये रही आपकी फिटकरी, ये रही आपकी फिटकरी। और एक और क्या रहता है बेटा, मोहर सॉल्ट। एक और क्या रहता है बेटा, मोहर सॉल्ट। एक और क्या रहता है बेटा, मोहर सॉल्ट रहता है। मोहर सॉल्ट क्या होता है बेटा, FeSO4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और 6H2। तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा 6H2, ये रहता है मोहर सॉल्ट। दिस इज योर मोहर सॉल्ट। ठीक है, हाँ, मैं तो बेटा जेन अल्फा हूँ, बिल्कुल जेन अल्फा जेन बीटा जो भी चल रहा है आजकल वो है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपके, ये क्या है बेटा आपके मॉलिक्यूलर या फिर एडिशन कंपाउंड्स है। दो सिंपल सॉल्ट आए और उन्होंने क्रिस्टलाइज करके ये बना दिया, दो सिंपल सॉल्ट आए क्रिस्टलाइज करके ये बना दिया, दो सिंपल सॉल्ट आए क्रिस्टलाइज करके ये बना दिया। ठीक है, अब अपन को बेटा डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में, डबल सॉल्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो चीजें हैं, लिख लीजिए बेटा। डबल सॉल्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो चीजें हैं। अब अपन को इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई सवाल नहीं आएंगे, सर इसका सवाल कैसा आएगा, अब इससे कोई सवाल नहीं आएगा, ये कोई सवाल है, तीन सवाल पूछने और वो यहां से पूछेगा नहीं। ठीक है, अब अब आपका दोनों का क्या है बेटा, डिफरेंस है। अब क्या है बेटा, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है,
ठीक है, अब क्या है, दोनों का डिफरेंस है, समझ नहीं आ रही चीज। चलिए आइए, डिफरेंस क्या है बेटा, एक में है डबल सॉल्ट, एक में है डबल सॉल्ट और एक में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आइए क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। बस अपन को डबल सॉल्ट आज हल्का फुल्का देखना है और उसके बाद अपन लोग डबल सॉल्ट की कभी भी शक्ल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, आज अपन को हल्का फुल्का देखना है, उसके बाद अपन को कभी भी नहीं देखना है। क्या बोल रहा है डबल सॉल्ट में, क्या बोल रहा है डबल सॉल्ट में, बोल रहा है स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन, लिखते हुए चलो बेटा फिर समझाता हूं, सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम, डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। ठीक है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है बट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस मीडियम। कैसे, कैसे, जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल है कार्नलाइट, जैसे सबसे इसका फेमस एग्जांपल है बेटा कार्नलाइट। कार्नलाइट क्या हो गया बेटा, KCl.MgCl2.6H2। तो ये क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर जल डाला, जैसे ही आपने इसके ऊपर जल डाला तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आयंस में टूट जाएगा और कंप्लीटली टूट जाएगा। किस किस आयंस में टूट जाएगा, K+ में टूट जाएगा, Mg+2 में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। देखो यही तो आयन है, यहाँ पे देखो KCl कैसे टूटेगा, K+ और Cl- में। MgCl2 कैसे टूटेगा बेटा, MgCl2 Mg+2 और Cl- में, है ना, वाटर तो वाटर ही रहेगा, वाटर तो आपने वाटर तो डाला, वाटर वाटर में थोड़ी ना टूट जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से टूट जाएगा। अब यहां पे ये क्या करेगा बेटा, अब अगर मैं, अब अपन को पता कैसे चला, अपन को पता कैसे चला कि यार ये K+ है या नहीं है सोल्यूशन में, Mg+2 है या नहीं है सोल्यूशन में, Cl- है या नहीं है सोल्यूशन में, तो K+ का क्या करो बेटा, आप टेस्ट करो, तो यहां पे ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, यहां पे ये पॉजिटिव टेस्ट देगा बेटा, किसका, K+ का। पॉजिटिव टेस्ट देने का मतलब क्या है, प्रेजेंट है ना। Mg+2 का, Mg+2 की बात करें तो इसका भी पॉजिटिव टेस्ट देगा बेटा, किसका, Mg+2 का भी, है ना, और Cl- का भी क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव टेस्ट देगा बेटा आपका Cl- का। सही है, सही है सर, सही है सर, है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, तो इट इज स्टेबल इन, इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, इट इज स्टेबल इन अ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है ना, है ना, बट डज नॉट डिसोसिएट, बट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में पूरा, इन एक्वस मीडियम कर दो, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, एक्वस मीडियम में पूरा नहीं डिसॉल्व होगा। कैसे, एग्जांपल, एग्जांपल जैसे आपका K4FeCN6, सपोज करो ये K4FeCN6, ठीक है। अब देखो सॉलिड स्टेट है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सॉलिड स्टेट में देखो ये भी स्टेबल था, सॉलिड स्टेट में देखो ये भी स्टेबल था, दोनों स्टेबल हैं। अब आपने क्या करा, सेम फंडा करोगे, क्या करोगे, पानी डालोगे, आपने क्या करा, पानी डालोगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अब ये चीजें अपन लोग अभी लिखेंगे भी, लेकिन आप सुन भी लीजिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो बाहर है इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर, अभी बातचीत करेंगे, है ना। तो ये जो बाहर है K+, तो ये तो आपका बाहर आ जाएगा, K+ तो बाहर आ गया, कितने आ गए, 4 आ गए, 4 है, 4 है, 4 K+ आ गए, बचा क्या, ये बचा क्या, ये तो FeCN6 4- ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो यहां पे आपका K+ तो प्रेजेंट है, K+ तो प्रेजेंट है, तो क्या K+ का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, तो क्या इसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा K+ का, क्या K+ का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, आएगा सर। लेकिन इसमें इसमें अब ये क्या है बेटा, अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है आयरन की, और साइन, ये कौन है, साइनाइड है, Cn-, तो इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअली आपको आयरन नहीं मिल रहा, इंडिविजुअली आपको साइनाइड नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट करना चाहोगे आयरन का, तो ये आएगा बेटा नेगेटिव टेस्ट आएगा, किसका, आयरन का, ठीक है, नेगेटिव टेस्ट आएगा किसका बेटा, साइनाइड का, इनका टेस्ट ही नहीं आएगा, इनका टेस्ट ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा
कि सोल्यूशन में आयरन या फिर साइनाइड प्रेजेंट है क्या, क्योंकि क्योंकि फ्री फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे ये क्या है बेटा, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपका ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में, मतलब हाँ, इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो कि ये जो आपकी चीज है, ये जो आपकी चीज है, इट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी, मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, ये पूरा बिखर नहीं जाता, ये तो पूरा बिखर गया, यहां तो ये पूरा बिखर गया, ये आपकी आइडेंटिटी मेंटेन रखेगा। ठीक है, लिखेंगे एक बार बेटा। अरे लिखिए आप एक बेटा, लिखिए, कॉम्प्लेक्स का कोई टेस्ट नहीं होता है सर, इस पूरे का टेस्ट करें तो। अब इस पूरे का क्या टेस्ट है बताओ जरा, इस पूरे का कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है एक इंडिविजुअल आयंस का, है ना, इस पूरे का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो यही चीज अपन लोग नेक्स्ट में भी लिख देंगे, यही चीज अपन लोग बेटा नेक्स्ट में भी लिख देंगे, लिख लिया तो आगे बढ़ेंगे अपन लोग, है ना। ठीक है, यही चीज अपन लोग नेक्स्ट में भी लिख देंगे कि जैसे डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं, डबल सॉल्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल आयंस, सब आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दिया, सब आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दिया, दिया ना, सब आयंस का पॉजिटिव टेस्ट दिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं ये बोलूंगा कि इट डज नॉट गिव, ठीक है, इट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल आयंस। ठीक है, फॉर ऑल आयंस। ठीक है, अपन यहाँ पे एक और शब्द एक्स्ट्रा ऑफ ऑल आयंस, अपन एक्स्ट्रा वर्ड चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट मेंटेन्स आइडेंटिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी प्रवीण जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लिख लिया है, लिख लिया है, लिख लिया है। अब हेडिंग डालिए बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वापस से हेडिंग डालो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट का हमारा काम हो गया है, डबल सॉल्ट का हमारा काम हो गया है। अब डबल सॉल्ट हम लोग नहीं सुनेंगे, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, चल, हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, देखिए, आ जाइए। अभी अभी अपन ने कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा, K4FeCN6, है ना। ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, आ जाओ। अब जो भी वर्नर थ्योरी और वो सब बाद में आएगा बेटा, आ जाइए। आ जाइए, देखिए बेटा, देखिए बेटा, K4 लिख लो, K3 लिख लो, दोनों ही आपके वो हैं, K3FeCN6, चलो ये लिख लो। ठीक है, ये लिख दिया, है ना, चाहो तो K4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आप लोगों को एक एक चीज बताते हुए चलूंगा कि कौन कौन सी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजी तो अभी बता दी है, क्या बता दी है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो आपका बाहर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इसको लिखते हुए चलेंगे, ये जो बाहर वाली चीज है ना, जो आपकी आयनाइज हो जाती है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है सर, अभी लिखेंगे प्रॉपर, इसके डेफिनेशन में अपन लोग लिख लेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्या होती है सर, है ना, ये चीज क्या होती है, ये वाली चीज क्या होती है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है, जो कि अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब देखिए, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है बेटा, दो चीजें हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें, एक है बेटा आपका आयरन और एक है बेटा आपका साइनाइड।
तो ये जो आयरन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल या फिर आयन, इसको बोलते हैं अपन लोग सेंट्रल मेटल या फिर आयन, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल या फिर आयन बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन होता है बेटा, आपका साइनाइड, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा लिगेंड। पढ़ेंगे अपन लोग लिगेंड्स के बारे में भी, है ना। अभी बिल्कुल एक बार इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, आपका सेंट्रल मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 6 नंबर आपको दिख रहा है, हमेशा ये नहीं होगा, अभी इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो 6 नंबर दिख रहा है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन लोग बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अपन देखेंगे, अभी अपन लोग बातचीत करेंगे, इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आयनाइजेशन स्फीयर को ही हम लोग, आयनाइजेशन स्फीयर को ही हम लोग काउंटर आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है, काउंटर आयन भी बोल सकते हैं। लिखेंगे एक बार, फिर एक एक करके डेफिनेशन लिखेंगे इन सब की, ठीक है, एक एक करके फिर अपन डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, आज ठीक है, चलिए। आज क्या चीज है, सबसे पहली चीज क्या होगी बेटा आपकी, आयनाइजेशन स्फीयर। सबसे पहली चीज क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर क्या हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर क्या हो गया, एक सेकंड, आयनाइजेशन स्फीयर क्या हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर क्या हो गया, है ना। आयनाइजेशन स्फीयर क्या हो गया, आयनाइजेशन स्फीयर हो गया आपका, आयनाइजेशन स्फीयर हो गया जो आयनाइजेबल पार्ट है, आयनाइजेबल पार्ट, है ना, आयनाइजेबल पार्ट जो आयन में टूटेगा, जो आयन में टूटेगा, है ना, जो आयन में टूटेगा वो हो गया आपका आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया बेटा आपका, जो आयन में नहीं टूटेगा, मतलब नॉन आयनाइजे, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या हो गया बेटा, नॉन आयनाइजेबल पार्ट, नॉन आयनाइजेबल पार्ट, जो कि नहीं टूटेगा, है ना, जो कि आयंस में नहीं टूटेगा, ठीक है ना, जो कि आयंस में नहीं टूटेगा, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मूड वूड बिल्कुल सही है, कोई चक्कर नहीं है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट, ठीक है। तीसरा कौन है बेटा, तीसरी कौन चीज है बेटा आपके, तीसरे हो गए आपके लिगेंड्स। तीसरे कौन से हो गए बेटा आपके, लिगेंड्स। लिगेंड क्या करते हैं बेटा, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। लिगेंड क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहां पे देखें बेटा, हाँ हाँ भाई ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे देखिए बेटा, लीगेंड कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर। लीगेंड इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, अगर मैं बातचीत करूं तो लीगेंड क्या रहते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और लीगेंड अपन लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने हैं, और सिर्फ लीगेंड से भी सवाल पूछा जाता है, सिर्फ लीगेंड से भी सवाल पूछा जाता है। तो लीगेंड कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बेटा 6 साइनाइड है, यहाँ पे क्या बेटा 6 साइनाइड है, और साइनाइड क्या कर रहे हैं, हर एक साइनाइड लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोन पेयर डोनर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लोन पेयर डोनर भी लिख सकते हैं, लोन पेयर डोनर भी लिख सकते हैं। और अगर लोन पेयर डोनर है तो इट इज लुईस बेस, इट इज लुईस बेस। ये क्या हो गया बेटा, लुईस बेस हो गया, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या हो गया लुईस बेस, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या हो गया बेटा, लुईस बेस हो गया, सही है, सही है। अच्छा, अब अगर कोई डोनेट कर रहा है तो कोई एक्सेप्ट भी तो कर रहा होगा, तो कोई एक्सेप्ट भी तो कर रहा होगा, सेंट्रल मेटल और आयन। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो कोई एक्सेप्ट भी तो कर रहा होगा, हाँ सर सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो अगर ये डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्ट कौन करता है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हो क्या रहा है, सेंटर में आयन है, सेंटर में आयरन है, और 6 साइनाइड उसको घेर के बैठे हैं, और 6 साइनाइड अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और वो सबसे लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया लोन पेयर, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है बेटा,
लुईस एसिड, लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर, ये क्या हो जाता है बेटा, लुईस एसिड होते हैं। और जनरली अब देखो लोन पेयर एक्सेप्ट कैसे करेगा, देखिए आप देखिए कहानी हमको पता है, कहानी हमको पता है। देखो ऐसे ही तो होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये है आपका सेंट्रल मेटल, ये आपका सेंट्रल मेटल, हाँ सर, ये आपका सपोज करो लिगेंड, हाँ सर, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। तो भाई साहब अगर मेहमान आ रहा है, अगर भाई साहब मेहमान आ रहा है, तो जो मेटल है उसके पास खाली जगह भी तो होनी चाहिए, खाली जगह भी तो होनी चाहिए। तो इसके पास क्या होनी चाहिए, खाली जगह। खाली जगह का मतलब क्या, शुड हैव, शुड हैव, इट शुड हैव empty orbitals, it should have empty orbitals। हाँ empty orbital होना चाहिए, तभी तो बेटा एक्सेप्ट करेगा, तभी तो बेटा एक्सेप्ट करेगा। और जनरली ये कौन होते हैं, empty orbital वाले जनरली कौन होते हैं बेटा, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक जनरली खाली रहता है और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। और लास्ट मैंने आपको चीज क्या बताई थी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट मैंने आपको चीज क्या बताई थी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट मैंने आपको चीज क्या बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैंने आपको क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए 6 है ना। इस एग्जाम्पल के लिए क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या हमेशा 6 होगा, नहीं। क्या 4 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, हो सकता है। इसके लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके लिए क्या था, 6 था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की एक बार डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं और उसको धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, ठीक, अभी समझाता हूं आपको, समझाता हूं। इसमें पहले आप प्रॉपर ये लिख दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर CN क्या होता है बेटा, समेशन। समेशन क्या होता है, एडिशन। समेशन है ना, समेशन क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू लोन पेयर, इनटू लोन पेयर। लिख लो आप, बाद में देखेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा 4 और 6 होता है, नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 भी हो सकता है, अभी करेंगे अपन लोग, 3 भी हो सकता है ना। हाँ, लोन पेयर की जगह डेंटिसिटी लिखते हैं, चलो वो अपन लोग आगे लिख लेंगे। ठीक है, अपन लोग आगे लिख लेंगे सारी चीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है, नहीं। सबसे फेमस और आपको जो सबसे ज्यादा पढ़ने हैं वो 4 और 6 है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 नहीं होता है जनरली, है ना। 7 नहीं होता है जनरली, 7 भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है 7। देखिए देखो, इस चैप्टर की केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा को रिलेशन है। कैसे, अगर आप लोग बेटा याद करो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप लोग याद करिए हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन अपन मैक्सिमम कहां तक गए थे, हाइब्रिडाइजेशन में अपन लोग मैक्सिमम कहां तक गए थे, 7 तक गए थे, स्टेरिक नंबर 7 तक गए थे, sp3d3, sp3d3, नहीं नहीं sp3d2 तक कहां, अबे sp3d3 का भी तो आपको एग्जांपल बताया था, पढ़ना भूल गए हैं, IF7 sp3d3 स्टेरिक नंबर 7 आपको सिखाया था, है ना। तो वहां पे भी 7 ही था, 8वां था क्या सर वहां पे, 8 नहीं था, 8 नहीं था, है ना। तो यहाँ पे भी ये 7 तक भी चले जाएगा, लेकिन 8 तो किसी केस में नहीं जाएगा। हालांकि हमको 7 भी नहीं पढ़ना है, हमको सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो कौन सा है, 4 और 6। हमको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो कौन सा बेटा, 4 और 6 पढ़ना है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। आ जाओ, आ जाइए। ठीक है,
ठीक है, आइए, ठीक है, लिगेंड विगेंड सब पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा आयुष भाई, आज हमारी आंखें कुछ बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं बेटा? क्या हो गया? हाँ, कुछ कुछ गड़बड़ी तो चल रही है बेटा जीवन में, कुछ कुछ गड़बड़ी बेटा चल रही है जीवन में, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक है, चलता रहता है बेटा ये सब तो। हम्म 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 भाई चश्मा नया है और कुछ नहीं है, चश्मा नया है, ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। हम्म और बताओ बेटा। अरे तो चलता रहता है भाई। हाँ, अपसेट अपसेट क्या लग रहे हैं, अपसेट लग रहे हैं कि यार अब ठीक है यार, सुबह सुबह क्लास होगी ना बेटा, थोड़ा सा अगर दिन बीत जाता है ना, शाम तक क्लास होती तो शाम तक तो मूड सही हो जाता, सुबह सुबह क्लास होगी ना बेटा, उठे और क्लास होगी, है ना। हम्म चलती रहती है बेटा चीजें। अंजलि की सुनो क्या बोल रही है बेटा अंजलि जी। अच्छा नीतू जी ब्रेकअप कर लिया, अरे नीतू जी कुछ है ही नहीं यार, तुम भी नीतू जी के पीछे पड़े रहते हो यार, तुम भी यार। नींद का मौसम है, नींद तो बेटा आजकल बहुत गजब आ रही है नहीं, नींद तो बेटा वन शॉट नींद आ रही है, क्या बोलते हो बेटा? नहीं, नींद जैसे जैसे ठंड आती जाएगी ना बेटा, नींद तो एकदम शानदार होती जाएगी, नहीं है ना? जैसे जैसे ठंड आती जाएगी वैसे वैसे नींद तो अच्छी आती जाएगी। नहीं है? और बताओ बेटा, चलिए आइए आइए आइए, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आइए आइए, आ जाओ आ जाओ बेटा, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। आइए, ठीक है, पढ़े अपन लोग। ब्रो क्लास में हूँ, आ गया, क्लास में हूँ, करता हूँ कॉल, है ना? आ गया तू, आ गया? कितने बजे तक आएगा जयपुर? हैं? 2 बजे, ठीक है, रुक मैं करता हूँ कॉल तेरे को ना। आ जाओ आ जाओ। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का लिगेंड हो। यहां पे देखो साइनाइड है तो सिर्फ और साइनाइड है, देखो नंबर की बातचीत नहीं हो रही है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड है ना, तो केवल और केवल साइनाइड है तो केवल साइनाइड है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, तो ये रहा आपका एक तरीके का लिगेंड होमोलिप्टिक। दूसरा कौन होता है बेटा? दूसरा कौन होता है बेटा? हीटेरोलिप्टिक। इसी का भाई कौन होगा बेटा? हीटेरोलिप्टिक, हीटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हीटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा? हीटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा? हैव हैव मोर देन, ऐसे लिखो, हैव मोर देन वन टाइप ऑफ, हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। एक से अधिक लिगेंड, एक से अधिक तरीके के लिगेंड हो, एक से अधिक तरीके के लिगेंड हो, है ना? है ना? इसमें ले लो वैसे, सपोज करो क्रोमियम H2O, है ना, 3 ले लो, ठीक है, और देखो NH3 ले लो, अभी बता रहा हूँ आपको, Cl2 ले लो, अब यहाँ देखो, और यहाँ ब्रोमीन, अब यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ देखो, अब सबसे पहली बात अपन लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लीगेंड है। देखो लीगेंड होता कहाँ है, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, लीगेंड होता कहाँ है? लीगेंड होता है आपका, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर, ये बाहर वाला लीगेंड नहीं होता, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर कौन होता है? लीगेंड होता है, ठीक है। तो ये तो सेंट्रल मेटल हो गया, सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी बचे हैं सारे लीगेंड है, तो ये जो H2O है ये क्या है? लीगेंड है।
ये जो H2 है ये क्या है, लीगेंड है। ये जो अमोनिया है ये क्या है बेटा, लीगेंड है। ये जो आपका क्लोरीन है Cl है, Cl है, Cl माइनस, इनफैक्ट Cl माइनस, ये सब क्या है, लीगेंड है। तो डिफरेंट टाइप के लीगेंड्स है। अगर एक ही टाइप का लीगेंड होगा तो होमोलिप्टिक, अलग अलग तरीके का लीगेंड होगा तो हीटेरोलिप्टिक। समझ में आ गई है तो लिख लेंगे। अच्छा, क्या ब्रोमाइड लीगेंड है? ये लीगेंड नहीं है, देखो ये लीगेंड नहीं है, चाहो तो लिख लीजिए और इसे, ये आपके काम में आएंगी चीजें है ना, इसको लिख दो, इट इज नॉट अ लीगेंड, इट इज नॉट अ लीगेंड। ठीक है, और यही चीज अगर अंदर होती, यही ब्रोमाइड अगर अंदर होता तो लीगेंड हो जाता, यही ब्रोमाइड अगर अंदर होता तो लीगेंड हो जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी आएगा जब अपन लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, इधर भी नामकरण आएंगे, आईयूपी इसमें भी नामकरण आएंगे, तो इसमें अपन लोग इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे और ज्यादा। ठीक है, चलिए आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, होमोन्यूक्लियर और हीट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर क्या होगा, लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में। होमोन्यूक्लियर क्या होगा, लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में बेटा, क्या लिखेंगे, हैविंग ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एक ही सेंट्रल मेटल और आयन होगा, होमोन्यूक्लियर, एक ही सेंट्रल मेटल और आयन होगा। ठीक है, जैसे अपन लोग अभी तक जो भी पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ा है अपन ने, K3FeCN6, K3FeCN6। तो यहाँ पे देखो आयरन है, कहाँ गया, यहाँ पे देखो आयरन है, एक ही सेंट्रल मेटल है। अबे यार, एक ही सेंट्रल मेटल, अबे यार एक तो बेटे समझ नहीं आ रहा है ये। ये देखो एक ही सेंट्रल मेटल है, इंटरफेस चेंज हो गया, एक ही सेंट्रल मेटल है ना। ठीक है, और देख लो, और देख लो बेटा, और देख लो, और देख लो। जैसे आपका, जैसे अभी अपन ने ये देखा, ये वाला देखा, जैसे अपन ने ये वाला देखा, इसी को लिख लेते हैं वापस से, क्रोमियम H2O होल 3 NH3 Cl2 और आगे आगे ब्रोमाइड। तो एक ही है यहाँ पे देखो, एक ही है यहाँ पे देखो, एक ही सेंट्रल मेटल है, एक ही सेंट्रल मेटल है, तो होमोन्यूक्लियर। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा बेटा, हीटेरोन्यूक्लियर। दूसरा कौन सा होगा बेटा, हीटेरोन्यूक्लियर। ठीक है, अच्छा सुनिए बेटा, दिवाली के बाद आपके वो स्टार्ट होंगे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस। ठीक है, दिवाली के बाद आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 11th से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और 11th से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आई होप आप, हाँ प्लानर मैं दे देता हूँ आपको, बिल्कुल सही है, प्लानर देना, बिल्कुल 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 मैं आपको प्लानर दूंगा। हाँ, यूट्यूब पर होंगे, ठीक है, यूट्यूब पर होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लानर मिलेगा, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल प्लानर मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पर होंगे, है ना, और हम लोग स्टार्ट करेंगे चीजें। ठीक है, जैसे ये हीट्रोन्यूक्लियर हो गया, हीट्रोन्यूक्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो दो आपके, दृष्टि कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है बेटा, रहने दो उसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, दो दो आपके क्या हो गए, सेंट्रल मेटल हो गए, दो दो आपके सेंट्रल मेटल हो गए, एक आपका ये कॉपर हो गया, एक आपका ये क्रोमियम हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आज अपन लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट काम भी है अभी, है ना, 11:30 मुझे निकलना है कहीं पे। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, अपन लोग कल भी मिल रहे हैं, अपन लोग कल भी मिल रहे हैं, अपन लोग कल भी मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको प्लानर मैं बिल्कुल दे दूंगा। दिवाली ब्रेक का देखते हैं यार, है ना, दिवाली ब्रेक का देखते हैं, दिवाली ब्रेक का देखते हैं, कल अपन लोग मिल रहे हैं। ठीक है, कल ये मत सोचिएगा कि छुट्टी है, धनतेरस है तो छुट्टी है ना, धनतेरस है तो छुट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है ना, कल हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको पूरा प्लानर दे दूंगा, है ना। मोस्टली अपन देखते हैं यार 23-24 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी, दिवाली के बाद भी वो रहते हैं, भाई दूज रहता है ना, फिर और भी रहते हैं ना चीजें। ठीक है, तो अपन देखते हैं 24 के आसपास से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्लानर दूंगा,
लेकिन मैं आपको अभी से नहीं, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज रिवीजन स्टार्ट करिए, है ना। उसके बाद आप मुझे ये मत बोलिएगा कि सर मेरे को रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। प्रॉपर मैं आपको प्लानर दूंगा, है ना, प्रॉपर मैं आपको प्लानर दूंगा, है ना। उसके हिसाब से आपका 11th से लेके 12th का जितना भी हम पढ़ रहे हैं पूरा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया सेशंस करेंगे, ठीक है, बढ़िया सेशंस करेंगे। हाँ, चैप्टर वाइज करेंगे, लेकिन मतलब 2-3 चैप्टर लेंगे एक सेशन में, 2 या 3 चैप्टर लेंगे एक सेशन में, ठीक है। 2 या 3 चैप्टर लेंगे हम लोग एक सेशन में, ताकि हमारे पास अच्छा खासा वो हो जाए, ठीक है। चलिए, ऑल राइट। टेस्ट कब है बेटा आप लोगों का? टेस्ट कब है बेटा आप लोगों का? टेस्ट कब है आप लोगों का? 26 को है। आ, अच्छा, फुल मतलब मेजर है माइनर है? मेजर है माइनर है? मेजर है, ठीक है। आप लोग 12th का ही ध्यान रखेंगे, मेजरली आप लोग 12th का ही पढ़ो, है ना। आप लोग 12th का ही पढ़ो, है ना, क्योंकि बेटा मैं कुछ सिलेबस बताता हूँ, है ना, दूसरे बैच में कुछ और चल रहा होता है, वो बोलते हैं कि नहीं 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 दूसरे बैच का फॉलो होगा, है ना। तो उसके चक्कर में मैं आपको क्या बताऊं सिलेबस, है ना। मैं तो चाहता हूं कि अब आपका 12th का सिलेबस पूछा जाए, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, अपन लोग करेंगे, ठीक है। अपन लोग देख लेंगे। हाँ, सोल्यूशन बढ़िया, आप लोग सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स पढ़िए, हाँ ना, बाकी देखते हैं अपन लोग, ठीक है, बाकी देखते हैं अपन लोग। और बाकी प्रैक्टिस सेशन आपके दिवाली बाद स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको पूरा प्लानर दे दूंगा। आई होप सब लोग बच्चे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं, आई होप सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं, है ना। आई होप सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं, ठीक है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहो, बाकी अपन लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। हाइड्रोकार्बन करेंगे मेरे भाई, सब करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर।